हम। सही तरीका नरेंद्र मोदी के यहाँ जा रहे सवाल करने के लिए, जाने नहीं दे रहे हमें, उनके गुंडे हैं, जाने नहीं दे रहे ना। सीधा सवाल करने जाएंगे सीधा सवाल फेस टू फेस बात करेंगे, हमारे सामने तो आए वो हमारे तो सामने, वो मीडिया के सामने नहीं आते। ये देखिए उस पोस्टर पे आपने लिख दिया वसूली भाई इस्तीफा दो। वसूली भाई किसको बता रहे हैं? आज तक आपसे बात की नरेंद्र मोदी ने? की आपसे बात नहीं की, वो मन की बात करेंगे रेडियो पे। वसूली भाई किसको बता रहे हैं आप? मोदी जी की फोटो लगाई आप लोगों ने? दोनों है, गुरु चेले हैं ना, गुरु चेले हैं तो फोटो तो लगेगी। बीजेपी ने इसको अपना डर बना रखा है और डर दिखा के लोगों को फिर पैसा लेते हैं, ये साफ जग जाहिर है और साफ दिख रहा है। अभी आप लोग आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, बैरिकेडिंग आगे लगी है पुलिस। हम आगे जाएंगे, बीजेपी के मुख्यालय का घेराव करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। जब से एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा सार्वजनिक किया है, जनता के सामने रखा है, विपक्ष बीजेपी पर लगातार हमले कर रहा है, लगातार हमलावर है। कहीं उसको हफ्ता वसूली सरकार बताया जा रहा है तो कहीं चंदा चोर सरकार के नाम से उनको नवाजा जा रहा है। और आज यूथ कांग्रेस भी सड़कों पर है उसी मुद्दों को लेकर। हाथ में आप देखिए जो प्ले कार्ड्स उन पर लिखा है, गंदा है पर धंधा है, ये सारी चीजों को लेकर सड़कों पर है। इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आज यूथ कांग्रेस क्यों उतरा है सड़कों पर? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, राहुल जी शुरू से एक ही बात कहते हुए आ रहे हैं कि ये जो फर्जी शेल कंपनियों के द्वारा नरेंद्र मोदी जी को पैसे पहुंचाए जा रहे हैं, उसके लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स एक तरीके से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रही है, एक तरीके से मीडिएटर का काम कर रही है। पहले ये डराते हैं, धमकाते हैं, उसके बाद चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा प्रधानमंत्री को पैसे पहुंचाने का काम करते हैं। आप मुझे बताइए, पुलवामा अटैक कब हुआ था? लगभग जनवरी फरवरी के समय हुआ था, और अप्रैल में पाकिस्तानी कंपनी से पैसे लिए गए। क्यों? बताइए क्यों? अभी सारी चीजें सामने भी आएंगी, अभी डेटा भी सामने आएगा, किसने किसको दिया वो भी आएगा। तो आप पहले ही सड़कों पर क्यों उतरे हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, आज देश क्या चाहता है? देश चाहता है कि ये जो चुनावी चंदा महा घोटाला जो हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन, सुप्रीम कोर्ट के अधीन उसकी जांच होनी चाहिए। चंदा तो कांग्रेस को भी मिला है, सिर्फ बीजेपी। सुनिए, जांच होनी चाहिए ना। मैं कहना, सुनो, जांच क्यों? हम तो कहना जांच होनी चाहिए, हम जांच से नहीं घबरा रहे, जांच होनी चाहिए। और जब तक जांच होनी चाहिए, जब तक प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट सीज होने चाहिए। अकाउंट सीज की बात कर रहे हैं आप? इलेक्शन बिल्कुल हाँ, क्योंकि रीजन समझिए ना आप, चुनावी चंदा कैसे आ रहा है आप बताइए। अडानी को एक चिराग मिल गया है, केतली, चाय की केतली टाइप का चिराग मिल गया। जैसे जैसे उसको घिसते हैं ना, ऐसी ऐसी एक जिन निकला हुआ है और वो अडानी की सारी जरूरतें पूरी कर रहा है। बताइए कौन है वो जिन? नरेंद्र मोदी जी हैं। लोग तो बोल रहे हैं कि जब अडानी अंबानी का नाम लिस्ट में नहीं मिला है तो बौखला गए हैं। बता देता हूं आपको, अडानी अंबानी का लिस्ट में नाम क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी फर्जी शेल कंपनियों द्वारा पैसा पहुंचाया जा रहा है ना। आप समझिए, फ्यूचर गेमिंग किसकी है बताइए? जिसका सालाना टर्नओवर 500 करोड़ है और वो 1600 करोड़ पैसे दे रहा है। बताइए कैसे दे रहा है? ये क्यों लिख के लाए हैं, डालो छापा करो वसूली? बिल्कुल। आज ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का क्या काम है बताइए आप? जहाँ छापे लगाने का काम करती है और पीछे से कान में बोलते जाइए चंदा देकर आइए। ये हो रहा है आज। राहुल गांधी हफ्ता वसूली सरकार तक बोल रहे, इतना बड़ा आरोप। बिल्कुल हफ्ता वसूली है सरकार, बिल्कुल। आप मुझे बताइए, हफ्ता वसूली नहीं है सरकार? आप बताइए। मैं कहना चाहता हूँ, क्यों घबरा रही है? मैं कहना तो कांग्रेस ने भी की है। मैं कहना चाह रहा हूँ, जांच होनी चाहिए। कोई बात नहीं, जांच होनी चाहिए। आप बताइए, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का क्या ये काम रहेगा? क्या मीडिएटर का काम रहेगा? डीलिंग का काम रहेगा? पहले छापे डलवा दिए और फिर कान में बोलते जाइए चंदा देकर आइए, ऐसे चलेगा बताइए? अरे लोगों ने संवैधानिक, जो आप नारेबाजी देख रहे हैं, हाथों में पोस्टर्स देख रहे हैं, ये संवैधानिक तरीका है? बताइए क्या? कार्यकर्ता बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सीधा बैरिकेडिंग की तरफ जा रहे हैं और पुलिस बल सामने है, लेकिन फिर भी बढ़ते ही जा रहे हैं। अब आगे क्या कदम के रहने वाला है, क्योंकि आप ये भीड़ देखिए, हाथों में झंडा लेकर सीधा आगे जाने की कोशिश है कि ये बीजेपी सरकार तक पहुंचाया जा सके कि यूथ कांग्रेस भी मैदान में है और मैदान में उतरकर सवाल किए जाएंगे कि इन बॉन्ड्स के जरिए जितने पैसे मिले हैं, जिनको ये लोग वसूली का नाम दे रहे हैं, उनको स्पष्ट किया जाए और जनता के सामने एक साफ तस्वीर लोकसभा चुनाव से पहले निकल। जो इन्होंने इलेक्टोरल स्कैम्स का जो धंधा बना रखा है बीजेपी वालों ने, उसके लिए आज हम सड़कों पे उतर रहे हैं। यूथ कांग्रेस, हम इनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। जो इस्तीफा मांग रहे हैं।
जो इन्होंने धंधा बना रखा है, इन लोगों ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो ये कर रखा है, बड़े बड़े स्कैम कर रखे हैं। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम है। आज इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी लोगों को। लेकिन सवाल तो ये भी है कि कांग्रेस को भी मिला है चंदा। इनका धंधा देखिए, बड़ी बड़ी कंपनीज को ये ईडी का डर दिखाते हैं, ये ईडी का डर दिखा के बड़ी बड़ी कंपनीज को डराते हैं और फिर उनसे पैसा लेते हैं। आप देखिए 30 में से कम 14 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ईडी का कहीं ना कहीं नोटिस आया है और फिर इनकी पार्टी को इन्होंने वो दे रखा है। ये कहाँ की नीति है? ये साफ साफ जग जाहिर है कि बीजेपी ने इसको अपना डर बना रखा है और डर दिखा के लोगों को फिर पैसा लेते हैं। ये साफ जग जाहिर है और साफ दिख रहा है। अभी आप लोग आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, बैरिकेडिंग आगे लगी है पुलिस। हम आगे जाएंगे, बीजेपी के मुख्यालय का घेराव करेंगे। ये सीधा सीधा लिख रखा है कि वसूली भाई इस्तीफा दो। इस तरीके के पोस्टर है जिसमें मोदी जी को सीधा सीधा ये लोग वसूली भाई के नाम से कह रहे हैं। यहाँ पर ठीक आगे पुलिस बल तैनात है, बैरिकेडिंग लगी हुई है, फिर भी कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? जी, ये जो भारत देश में आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है वो नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा हुआ है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड जब लाया गया तो राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था कि भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होने जा रहा है, लेकिन कल ही ये परसों ये आई और राहुल गांधी जी की एक बार फिर बात सच हो गई है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। जैसे इन पे ईडीआई सीबीआई की रेड पड़ी और अगले महीने इन्होंने बीजेपी को बॉन्ड दे दिया तो इन पे तुरंत कार्रवाई रुक गई और तुरंत ये दूध के दूल्हे बन गए और तुरंत इनका बिजनेस सेटल हो गया। मतलब ये जितनी भी कंपनी हम अंबानी अडानी बोलते थे हम दो हमारे दो, लेकिन हम दो तो थे ही और इतने सारे भी निकले इनके। देखिए आप फिर से अडानी अंबानी का नाम लेकर आए, लिस्ट में कहीं भी नहीं मिला है और सरकार और जो विपक्ष के सत्ता पक्ष के लोग हैं कि यही बोल रहे कि विपक्ष को हजम नहीं होगी ये बात कि उनका नाम नहीं। अभी कहीं बॉन्ड जो है उन पे नाम शेयर नहीं की गए। कल भी सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई है और वो एसबीआई क्यों छुपा रही है? एसबीआई पूरे क्यों नहीं इशू कर रही? उसमें पक्का अंबानी अडानी का हाथ, इसलिए वो इशू नहीं कर रही। अमित शाह जी साफ साफ बोल रहे कि काले धन को रोकने के लिए लाए गए थे, अब चिंता है कि दोबारा काले धन आ जाएगा। अमित शाह को ने बोला कि कांग्रेस से कोई भी आ जाए चैलेंज कर रहा है। प्रधानमंत्री को बोलो कि हमारे राहुल गांधी से बात कर ले, ओपन चैलेंज है, ओपन डिबेट खुला हुआ है, कभी भी आ जाए, चुनाव करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग, क्या करने की कोशिश है आज? अभी हम जाएंगे, अपना हिसाब मांगेंगे, जो वसूली की है छापामार वसूली, इसका मोदी जी से हिसाब मांगेंगे और ये जो इनको जो बचाने की कंपनियों को बचाने का है हम इनसे हिसाब मांगेंगे और हम बैरिकेड टाइप के हम हिसाब मांगने क्या जाएंगे। बोल रहे कि बैरिकेडिंग से आगे जाएंगे? इतनी पुलिस बल तैनात है। बैरिकेडिंग से जरूर आगे जाएंगे। तो क्या ये जो सवाल आप लोग लेकर आए हैं, क्या लग रहा है कि इनके जवाब मिलेंगे? लोकसभा चुनाव बिल्कुल आ गए हैं। लोकसभा चुनाव जरूर है, लेकिन जो मोदी जी जो बार बार हमारी जेब काटती है बार बार, और मोदी जी जो डंडा लेके खड़े होते हैं, ये नहीं चलने वाला है। हम जनता के बीच रोजगार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा लेके जाएंगे और हम 2024 में सरकार बनाएंगे। सत्ता पक्ष बोल रहा है कि कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। कमजोर नहीं हो रही है, इंडिया अलायंस मजबूत है और इंडिया अलायंस 2024 में बनाएगा सरकार। देखिए तो आप ये तस्वीरें देख लीजिए कि ये लोग साफ साफ बोल रहे थे कि बैरिकेडिंग से आगे जाने की कोशिश करेंगे और वही करने की अभी कोशिश है। ये लोग खड़े हो गए हैं, बिल्कुल इसके सामने बैठे थे, अब आगे जा रहे हैं कि उस बैरिकेडिंग को पास करके बीजेपी मुख्यालय का घेराव ये लोग कर सके। और ये जो सवाल इनके मन में है, ये सवाल सरकार के कार्यकर्ता है हाथों में पूरी लिस्ट लेकर आए हैं, हाथों में ऐसे ऐसे नारे लिख कर लाए हैं जिसमें पीएम मोदी की फोटो है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम उसको नाम दे दिया है, चंदा लो धंधा दो, गंदा है पर धंधा है, इस तरीके के नारे और बैरिकेडिंग से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं सर, क्यों उतरे हैं सड़कों? हम बैरिकेड तोड़कर एसबीआई के हेड ऑफिस जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आज ना जो हिंदुस्तान की प्रशासन है, जो हिंदुस्तान का जुडिशरी है, उसको वो उसकी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि उनसे डाटा मांगा जा रहा है कुछ और दे कुछ रहे हैं। वो बैरिकेडिंग पे चढ़ गए हैं आप लोग, पुलिस बल है, फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश है। हम बैरिकेड तोड़ के आगे जाएंगे। क्यों जाना है बैरिकेडिंग? हम नरेंद्र मोदी से एक सवाल करना चाहते हैं कि आपने बोला था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज ये खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं, जिसके तहत दिल्ली के अंदर 6 सांसदों के टिकट काट दिए गए। जिन जो 6 सांसद अगर इतने अच्छे होते और उन्होंने ना खाया होता तो आज उनके टिकट नहीं कटते। आज उन्हें पता था कि इन्होंने करप्शन किया है, लोग इन्हें लात मार के भगाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने टिकट काट दिया। लेकिन अपना बात छुपा रहे, कांग्रेस अपने 1400 करोड़ पर कोई बात नहीं कर रही है, बीजेपी की 6000 करोड़ पर जरूर बात कर रहा है। हम बीजेपी के 6000 करोड़ बात कर रहे हैं, वो हमारे 1400 करोड़ बात करें ना,
क्यों नहीं करते बात? उन्हें पता है ये हिंदुस्तान के यूथ कांग्रेस की 50 रुपए की जो मेंबरशिप हुई है उसका पैसा है, ये NSY की जो मेंबरशिप हुई है उसका पैसा है, जो कांग्रेस में मेंबरशिप हुई है उसका पैसा है। ये किसी हराम की कमाई नहीं है। जो हम जिन्होंने हमें चंदा दिया है अपनी मर्जी से दिया है, हमने छीना नहीं है किसी से, इन्होंने छीना है चंदे को। इन्होंने बीजेपी बोल रही है कि अगर सत्ता में पार्टी होगी तो उनको ज्यादा चंदा मिलेगा, ये तो एक आम बात है। बहुत अच्छी बात कह रही है वो। मिलेगा मिलेगा कैसे? डरा के धमका के। आज जो कांग्रेस ने कभी 50 साल के अंदर ये राजनीति नहीं की, किसी कंपनी को डराया जाए, किसी को धमकाया जाए और चंदा वसूल किया जाए। आज इन्होंने ये सही बात कही है, जो सत्ता में होगा उसको ज्यादा चंदा मिलेगा। धमका के, डरा के और गिरवान पकड़कर CBI ED के बहाने आज जो चंदा लेने का काम किया है, इन चंदाखोरों को इस देश का जवाब देना पड़ेगा। जो हमारा पैसा, हिंदुस्तान की आम जनता का पैसा इन्होंने चंदे के रूप में लिया है। लेकिन क्या हफ्ता वसूली सरकार नाम दे रहे हैं, सही मान रहे हैं आप इस चीज? बिल्कुल सही मान रहा हूँ। हफ्ता वसूली, पर डे वसूली, हफ्ता तो 7 दिन में आता है, पर डे वसूली इस सरकार को नाम देना चाहिए। और मोदी जी, आपने नारा दिया था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आप खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं। अमित शाह जी बोल रहे हैं कि काले धन को बंद करने के लिए लाए गए थे, अब दोबारा से काला धन पनप जाएगा। नकदी में पहले पैसे लेते थे। पहले नकदी में पैसे कौन लेता था? कांग्रेस का कहाँ पे इन्होंने प्रूफ किया कांग्रेस ने नकदी में पैसे लिए? अब काला धन ज़्यादा, वो उनको पता है कि काले धन को व्हाइट में कैसे करना है। नोटबंदी की उन्होंने, 1000 का और 500 का नोट बंद कर दिया। जो सरकार अपना बनाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला पाई, क्या वो देश को चलाने के लायक है? वो काले धन की और सफ़ेद धन की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक बोर्ड कौन लाया? ये सरकार लाई। ये सरकार जब लाई इलेक्ट्रिक बोर्ड तो इसलिए लाई ताकि हम डरा धमका के 400 करोड़ किसी के पास ED CBI को भेज के उसको 400 करोड़ उस पर 400 करोड़ का कर्जा है, उससे 200 करोड़ ले लेंगे, उससे 800 करोड़ का लोन दे देंगे। लेकिन सर अभी तो पूरा डेटा सामने नहीं आया है, अभी भी डायरेक्ट फंडिंग सामने नहीं आई है। आप लोग पहले ही सड़कों पर उतर गए। मैडम डेटा आ तो गया, एक पूरा तो आने दीजिए। पूरा क्या, जितना आ गया उसकी तो बात करें। पूरा आएगा पूरे की बात करेंगे। वो तो 1400 करोड़ की बात ही नहीं करते हमारी, जो हमारे पास आया है। हम बात तो कर रहे हैं 6000 करोड़ की। तो आप 1400 की बात होगी तो आपकी भी तो चीजें सामने आएंगी, डर नहीं? हम जवाब देंगे ना मैडम, हमारे पास कहाँ से आया ये जवाब दें। इनके पास कहाँ से आया? किसी के पास ED CBI भेज दिया आपने, उस पे 400 करोड़ का कर्जा है, उसने 600 करोड़ आपको दे दिया वापस, 400 करोड़ बचा लिया और फिर 600 करोड़ देने के बाद में 6000 करोड़ का उनको लोन दे दिया। तो ये सवाल कीजिए, ऐसे चढ़ना, हाथों पर पोस्टर करना, पुलिस से सवाल करें हम? ये सही तरीका है? नरेंद्र मोदी के यहाँ जा रहे सवाल करने के लिए, जाने नहीं दे रहे हमें, उनके गुंडे हैं। जाने नहीं दे रहे ना। सीधा सवाल करने जाएंगे? सीधा सवाल, फेस टू फेस बात करेंगे, हमारे सामने तो आए वो हमारे तो सामने, वो मीडिया के सामने नहीं आते। ये देखिए उस पोस्टर पे आपने लिख दिया वसूली भाई इस्तीफा दो। वसूली भाई किसको बता रहे? आज तक आपसे बात की नरेंद्र मोदी ने? की आपसे बात नहीं की? वो मन की बात करेंगे रेडियो पे। वसूली भाई किसको बता रहे हैं आप? मोदी जी की फोटो लगाई आप लोगों ने? दोनों है। गुरु चेले हैं ना, गुरु चेले हैं तो फोटो तो लगेगी। आज SBI है, SBI को कौन चला रहा है? नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। आज तक सरकार कभी SBI को चलाते नहीं आई, आज नरेंद्र मोदी और ये अमित शाह SBI को चला रहे हैं। आज आप लोग आगे जाने के मानेंगे, आप बोल रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे मैडम। बैरिकेडिंग रोके, पुलिस फोर्स रोके, कोई भी रोकता है? छाती पे खड़ा होकर सवाल करेंगे सरकार के। दायरे में हो रहा जो अभी कुछ हो रहा, संविधान और कानून के दायरे में बात कर रहे हैं। किसी के साथ कोई गलत नहीं, पुलिस प्रशासन हम सबका मान सम्मान करते हैं। जो भी काम होएगा संविधान के दायरे में होगा। तो मतलब अभी जो बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए थे, हाथों में झंडा लेके, पोस्टर लेके, कोई दिक्कत नहीं है उससे? देखिए मेरी बात सुनिए, हाँ। ऐसा है, विरोध करने का तरीका है। विरोध का अगर हम सड़क पर जाते तो 144 धारा लगती। अब हम पता कहाँ खड़े, ये हमारा खुद का घर है, ये कांग्रेस मुख्यालय है, हम कांग्रेस मुख्यालय में हैं। ये कि बीजेपी लगातार नकार रही है, आप लोग आरोप तो लगा रहे हैं और 2024 के चुनाव भी नजदीक आ गए हैं, अब तो ऐलान भी हो मैंने चोरी की है। चोर बोलता है कभी चोरी की है मैंने? पुलिस मारती है, पीटती है, चोर कभी बोलता है नहीं मैंने चोरी की है। अभी एक लूट हुई 6 करोड़ रुपए की लूट हुई। कहाँ पे? प्रगति मैदान हुई लूट, उसको पकड़ लिया गया पुलिस ने, उससे 6 करोड़ रुपए वसूल कर लिए। उसने बोला मैंने किया है, उनने 1 रुपया वसूल नहीं कराया। तो ये वसूली भाई कैसे करा देंगे? वसूल नहीं करा पाएंगे। अभी भी वसूली भाई बोल रहे हैं, कोई डर ही नहीं लग रहा है ऐसे? मैडम देखो, डर तो है हमारे अंदर, एक डर का माहौल हमारे अंदर बना हुआ है, देश के हर नौजवान के अंदर बना हुआ है। आज वो पढ़ लिख के रोड सड़कों पे धक्के खा रहा है और इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहा है, ये डर का माहौल तो है। आज हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं है, सरकार ने सारी गवर्नमेंट जॉब खत्म कर दी। सारे इन्होंने अपने सारे जो प्रेस थे सारी बेच दिए, रेलवे बेच दी, पेट्रोल पंप बेच दिए और हवाई अड्डे बेच दिए। 2 रुपए सस्ता तो कर दिया पेट्रोल, खुशी नहीं हो रहे आप लोग? 2 रुपए कुछ है, कहाँ से डलवाएंगे? जब 10 रुपए होंगे ना 2 रुपए सस्ते कहाँ से डलवाएंगे मैडम?
नहीं डलवा पाएंगे हम, क्योंकि इन्होंने सारा पैसा वसूल कर लिया है। हमारा जो पैसा हम तक पहुंचना था वो पैसा हमारे पास तक नहीं पहुंचा, वो चंदे के थ्रू इनके पास पहुंच चुका है और उन्होंने वसूल करके अपने पास वो रख लिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जवाब में यही इन लोगों के आ रहा है कि जो भी चंदा था उसको वसूल कर लिया गया है और जो जनता की चीज़ है, जनता की एक अमानत है, वो पॉलिटिकल पार्टियों में, राजनीतिक पार्टियों में आपस में घूम रही है। सीधा सीधा बोल रहे हैं कि आगे जाने की कोशिश तो रहेगी कि मोदी जी से सीधा जाकर सवाल किया जा सके कि इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है, और जो सवाल बने हुए हैं डोनेटिंग को लेकर, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदे हैं उनको लेकर, उन सवालों का जवाब ले सके। अभी आगे दिखाते हैं कि क्या ये लोग करेंगे और इसी प्रकार जनता की मदद तो पहुंचाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।